अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कीमा भरे करेले, जो बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल भी कड़े हुए नहीं बनते और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मैंने इसमें तकरीबन 2 किलो करेले ले लिए हैं। छील कर नमक लगा कर इसका अंदर से जो बीज था वो निकाल दिया है और इसको अभी नमक लगा हुआ है। ठीक है, मसाले लाल मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है और सूखा धनिया है, हल्दी है और ज़ीरा है। ठीक है, ये सब जाएगा। और कीमा मैंने तकरीबन 1.5 किलो कीमा लिया है। टमाटर है, प्याज है और अदरक लहसुन का पेस्ट है और ऑयल है। तो चलिए व्यूअर्स, जल्दी से हम इस करेले कीमा को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऑयल डालूँगी। साथ ही आधे प्याज में डालूँगी। मैंने तकरीबन 4 प्याज जो हैं वो बारीक काट लिए थे, जिसमें से 2 मैंने समझ लें मैंने डाल दिए हैं और 2 मैंने प्याज बचा के रख लिए हैं, जो मैं एंड में भुनाई के वक्त डालूँगी। बस हल्का सा प्याज को ट्रांसपेरेंट करेंगे, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए व्यूअर्स, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें तमाम मसाले ऐड कर दिए मैंने, जिसमें नमक था 1 चम्मच, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का था, सूखा धनिया था 1 चम्मच और हल्दी थी आधी चम्मच और ज़ीरा था मेरे पास आधी चम्मच भुना कोटा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा नमक लगाऊंगी ताकि मसाला जो है वो ऑयल में जले मत। तो इस तरह आप इसको अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मेरे पास 4 अदद टमाटर थे, जिनको मैंने छील कर नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया था। ठीक है, टमाटर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कीमे में टमाटर कम अच्छे लगते हैं तो कम डालें, ज़्यादा अच्छे लगते हैं ज़्यादा डालिए। जी व्यूअर्स, ये देखिए टमाटर जो है वो नरम हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह तेज़ आंच पे भुनाई करूँगी। ठीक है, वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट इसलिए की थी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन रही थी। अब टमाटर अभी अच्छी तरह घुले नहीं हैं, मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया है। चिकन का कीमा है मेरे पास, ठीक है, जिसको मैंने बारीक करवा लिया था। अब मैं इसको ढकूं कर टमाटरों के पानी में ही चिकन को भून लूँगी। ये देखिए चिकन ने अच्छी तरह पक चुका है, टमाटर भी उसमें घुल चुके हैं। इसको मैं अब तेज़ आंच पे भुनाई कर लूँगी। ठीक है, जब आप तेज़ आंच पे भूनने लगेंगे तो इसमें जो बाकी के बचे प्याज हैं वो भी ऐड कर देंगे, ताकि प्याज भी इस पानी में और भुनाई में नरम हो जाए। जब प्याज हल्के से भुनाई हो जाए तो इसमें हरी मिर्चें, धनिया और अदरक कटा हुआ डालकर इसको अच्छी तरह भूनने के बाद फ्लेम बंद कर दें। कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए ऑयल मैंने बहुत कम डाला था, तकरीबन इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऑयल डाला था, क्योंकि हम जब करेलों में फिल करेंगे तो ऑयल जो है वो करेलों से बाहर निकलेगा। तो ऑयल आपने इसमें बहुत कम डालना है। ठीक है, गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने, इसको मिक्स कर दिया है। कीमा जो है वो फिलिंग के लिए तैयार हो गया है। जी व्यूअर्स, करेलों को धो लिया था मैंने, नमक लगा के रख दिया था 1 से 1.5 घंटा। उनको अच्छी तरह मैंने वॉश कर दिया है, नमक इसमें से निकाल दिया है। अब ये देखें बाकी जो इसमें से पानी है वो हम किस तरह निकालेंगे ये देखना है कि करेलों से अगर आप पानी ना निकालें तो करेले कड़वे बनते हैं। तो मैं जिस तरह पानी निकालती हूँ मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। एक कपड़ा साफ सा लेती हूँ, उसमें 2 से 3 अदद मैं करेले डालती हूँ। करेले डालने के बाद कपड़े को करेलों के गिर्द लपेट लेती हूँ। लपेटने के बाद जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ना, उस तरह हमने इसको निचोड़ना है। ठीक है, ट्विस्ट करके। ये देखें, ट्विस्ट करके जब आप इसको निचोड़ेंगे तो इसमें से जितना भी पानी है वो कपड़े में आ जाएगा, करेले में जितना भी पानी है। और अगर कपड़ा
ज़्यादा पानी होगा तो वो कपड़े से निकल कर पैन में आ जाएगा। ये देखें, इस तरह बिल्कुल भी करेलों में पानी नहीं होता और बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। इस तरह तमाम करेलों को मैं पानी निकाल लूँगी कपड़े के ज़रिए। जी व्यूअर्स, ये देखें, सारे मैंने करेले को खुश्क कर लिया है, अच्छी तरह निचोड़ लिया है। अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने का तरीका ये है कि मैं पहले इसको अंदर से फ्राई करूँगी ताकि जब कीमा फिल हो तो अंदर से करेला कच्चा ना हो, ठीक है। तो इसको मैंने पलटा लिया है। इस तरह पलटा के आप तमाम करेलों को हल्का सा फ्राई करें। हल्का सा लाइट सा ब्राउन कलर आने लगे तो इनको पलटा लें। पलटा कर 1 से 2 मिनट इनको पलटा के भी फ्राई करें और फिर इनको निकाल लें। जब आप फिलिंग भरने से पहले करेलों को भर लेते हैं ना, तो करेले बिल्कुल भी आपके कड़वे नहीं होते। आप यकीन जाने, मेरे बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं, हालांकि कड़वे करेले होते हैं और बच्चे जो हैं वो शौक़ से नहीं खाते, लेकिन ये इस तरह के बने हुए करेले बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, ठीक है। हल्का सा इसको फ्राई करना है और निकाल लेना है। निकाल के आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा कर फिर इसमें कीमे की फिलिंग करनी है। जी व्यूअर्स, करेले सारे फ्राई हो गए थे अंदर से, ठीक है। ऊपर से मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, ठीक है। अब इसमें कीमे को फिल करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। करेला लें, करेले को चम्मच के ज़रिए इसमें कीमे की फिलिंग करें और फिर करेले को धागे के मदद से इसको बंद कर दें ताकि जब आप करेले को दोबारा फ्राई करें तो इसमें से कीमा बाहर ना आए। मैं जैसे कीमे की फिलिंग कर रही हूँ, इस तरह आप किसी भी मसाले की इसमें फिलिंग आराम से कर सकते हैं और धागे से इसको बंद कर दें तो ये फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। इस तरह आप तमाम करेलों को आराम से भर लें। तमाम करेले मैंने बिल्कुल भर लिए हैं, ठीक है। जल्दी से मैंने भर लिए थे करेले। ये देखिए, करेले जो है अब फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलिए आइए इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने पहले करेले फ्राई किए थे हल्के से अंदर से, ठीक है। अब इसी में मैंने फ्लेम ऑन करके हल्की आंच पे मैंने ये करेले सारे फ्राई कर लेने हैं, ठीक है। अच्छी तरह इनको ऊपर नीचे पलट कर आपने फ्राई कर लेना है। आंच जो है वो मीडियम होनी चाहिए। इस तरह मज़ेदार से करेले फ्राई हो गए हैं। रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ रायते का लगा कर आप इंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा और बहन को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।